अगर आप ऑप्शन चार्ट पे फोकस करें तो ऑप्शन चार्ट में एक शार्प फॉल दिखाई दिए द मॉर्निंग इटसेल्फ. There are uncertainty ahead due to the news on the earning. I think I actually did not watch any kind of news from the morning, but overall जो गिरावट दिखाए हमें it was not sustainable. What I feel. तो करंट अगर आप लोग सिनारियो को देखें तो बिफोर लुकिंग इनटू द सिनारियो लेट्स लुक एट द निफ्टी चार्ट बाय इटसेल्फ. निफ्टी की जो करंट चार्ट है तो मैंने यहाँ पर WT एंगल का एनालिसिस किया. तो अभी तक के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचूं तो मेरे जो अप ट्रेंड यहाँ पर है वो लिमिटेड अप ट्रेंड ऑप्शन बाइंग के लिए दिखाई दे रहे हैं. सी currently the market is above the 1/1 एंगल. तो यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था. सपोर्ट लेने के बाद फर्दर जो अपसाइड दिख रहे हैं, ओवरऑल मुझे जो अपसाइड दिख रहे हैं वो है 1/2 एंगल जो ऑलमोस्ट 19,450 के आसपास. इसका जो अप ट्रेंड है वो सस्टेनेबल अप ट्रेंड है. उसके बाद शायद हमें ऑप्शन बाइंग के लिए उतना एक अच्छे ROI के लिए ना मिले. ओके, सो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस करंट मार्केट. Just give me some minute and I will get back to you while the analysis for the analysis. Okay. Hi. So this is the continuation of morning video. तो सुबह हमने जो बात किए थे कि ये जो प्राइस है the price could move up to the next level. So basically what happened, you can see this is the 1/1 angle. We expected that price will go up to 1/2 angle. Okay. Now look at the scenario by itself. अब सिनेरियो क्या बना हमारे यहाँ पर, तो 1/2 एंगल जिस तरीके से हमने ड्रॉ किए थे, मार्केट ने अपने जो मोमेंटम थे उसको कंटिन्यूअस बेसिस पर चेंज करता रहा. राइट, कंटिन्यूअस बेसिस पर चेंज करता रहा. 1/1 को ब्रेक किए बट अपसाइड मोमेंटम जो था वो बढ़ा रहा. बहुत से टाइम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि मार्केट जो है वो प्राइस के जो लेवल है, जो अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन या फिर अप ट्रेंडिंग गैन लाइन होते हैं, तो उसी को इस तरीके के ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा. सो दिस इज अ सेटअप कॉल्ड बाय ऑन डिप्स. अब एंगल की बात हम लोग डिस्कस जितना करना चाहते था मैंने किया. ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लेवल के बारे में मैंने क्या डिस्कस किए थे कि 19,400 से लेकर 19,450 ये दोनों लेवल तक ऑप्शन बाइंग जो है वो सस्टेनेबल है. तो डेफिनेटली अगर आप देखें 19,450 तक मार्केट गया, वहां से एक शार्प सेलिंग जो थे मार्केट में आ. ठीक है, तो डेफिनेट वे में अगर हम लोग ठीक से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं तो हमें काफी अच्छे ऑप्शन में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बनने की चांसेस ज्यादा है. तो ये 19,450 के कॉल है. मार्केट में किस मोमेंटम पर 19,450 को ब्रेक किए थे, 2:50. तो अगर मैं मेरे बाइंग प्राइस जो थे 30 रुपीज के पास थे, 31 एवरेज हम लेते हैं फॉर द ब्रोकरेज एंड टैक्सेस पर्पस, 31.66 इतना लेते हैं. ऑलमोस्ट 80 रुपए कुछ हद तक वो शायद कैलकुलेट करना होगा मुझे. ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे. तो 2 बजकर सर हाँ 2:51. मैं क्यों इस तरीके से ले रहा हूँ, आई विल जस्ट लेट यू नो. तो यहां से लेकर 2:51, राइट. ये कितने परसेंटेज का मूव है, 128% ऑफ द ऑप्शन. ना बात करते हैं ये आप मूव क्या आप कंप्लीट तरीके से कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं. आई विल से नो.
आप ये मूव को इस तरीके से थियोरेटिकली इतना परसेंटेज तक कैप्चर नहीं कर सकते। कब कैप्चर कर सकते हैं आप अगर एक न्यूट्रल पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तब, मतलब मान लो मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, तो आपने एक 50 रुपए का कॉल खरीदा, उसके सामने आपने एक 20 रुपए का पुट खरीदा। उस वक्त आप ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं कंप्लीट मार्केट के जो मूव है वो कंप्लीट होने तक। अदरवाइज आप ये मूव को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर आपको रोक देगा। हाँ, बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि आपने अगर 1 लॉट 2 लॉट पे ट्रेड लिए हो, आप उसको कैरी कर सकते हो। दूसरा एक मेथड होते हैं जो यूजुअली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी आपको बड़े मूव की संभावनाएं दिखाई दे, आप 2 लॉट पे ट्रेड कीजिए। फर्स्ट लॉट जो है वो 30% या फिर 20% के प्रीमियम मूव पे बुक कर लीजिए। दूसरा जो लॉट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे उसको छोड़ दीजिए, उसको जब बुक होना होगा, ठीक है। ये एक मेथड होता है, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर द स्ट्रैटेजी मेथड। वो भी जो 30-50 रुपए का कॉल और 20 रुपए का पुट ऐसे खरीद कर आप मार्केट को ओवरऑल हेज कर सकते हैं। बट वो भी लिमिटेड के लिए है, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं होगा तो वहां पर आप फायदा नहीं होगा। तीसरा जो प्रोफेशनल मेथड होते हैं वो होते हैं फ्यूचर लॉन्ग प्लस ऑप्शन लॉन्ग। मतलब कि फ्यूचर में आप लॉन्ग कीजिए अगर मार्केट बुल है तो, ऑप्शंस पे आप लॉन्ग कीजिए ऑन द साइड ऑफ पुट। ये एक मेथड होते हैं, दिस इज वन अल्टीमेट मेथड। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं हायर लेवल पे। जैसे कि मैंने कहा कि ये शायद 450 के ऊपर नहीं होल्ड कर पाएगा, तो 450 के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 550 या फिर 600 का जो कॉल है वो आप इसके साथ शॉर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, जो आपने हेज लिए थे पहले, जो पुट बाइंग के आपने हेज लिए थे, वो पुट बाइंग का हेज जब मार्केट वहां से रिकवर करेगा तो वो आपके सामने कॉस्ट प्राइस से रिकवर हो सकते हैं। बट वो हेज को कवर करने के लिए भी दूसरा हेज की जरूरत है। सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मेथड अगर आप नए हो मार्केट में तो। अदरवाइज दिस इज अ रेगुलर मेथड फॉर द ट्रेडर्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में आज हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट को, ये मूवमेंट ऑप्शंस के लिए भी वैलिडेट होगा। क्रूड ऑयल में जो लोग ऑप्शंस के बायन करते हैं उनके लिए भी, तो वो मैं लाइव में कैसे फोरकास्ट किए, दिस इज द WT कैन प्राइस एट टाइम स्क्वायरिंग मेथड, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द टेलीग्राम, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी विटनेस कर लिए हैं, बट मैं थोड़े बहुत यहाँ पर डिस्कस करूँ। 6:35 पे ये हमने क्रूड ऑयल के चार्ट को पोस्ट किए थे 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब क्रूड ऑयल बॉटम को बना रहा था या बॉटम आउट हो रहा था क्रूड ऑयल, एंड देयर इज अ इंपॉर्टेंट नंबर 6844। दिस इज द WT कैन बेस्ड very important square number. Also, this is the very important numeric number that WT can. तो यहाँ पर हमने क्या कहा, प्राइस नीड टू ब्रेक above the 6844 decisively, target the 6918 level. मतलब 6918 तक ये पहुंच सकता है अगर मार्केट 6844 के लेवल को ब्रेक कर, ओके। और उस टाइम तक मार्केट का जो टाइम साइकिल था वो भी पोटेंशियल ट्रेंड चेंज हमें दिखा रहा था। पोटेंशियल ट्रेंड चेंज इन द सेंस, मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में है, दिस इज द मार्केट डाउन ट्रेंड, राइट। तो डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज को दिखा रहा था कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। दूसरी बात, अब जिस वक्त मार्केट में हमने पोस्ट किया था ये वीडियो, सॉरी ये जो लेवल हमने पोस्ट किया था वो कितने बजे पोस्ट किया था, 6:35। एक बहुत अच्छी बात आप यहाँ पर देखेंगे, 6:35 से मार्केट ने एक पुल बैक दिए, ठीक है। ये 6:36 का कैंडल है, तो दिस इज कॉल्ड द पुल बैक। एक सडन पुल बैक आए, उसके बाद मार्केट ने जस्ट क्लोज किया 6844 के लेवल पर। अभी जो मार्केट यहाँ पर जा रहा है ना, ये 6918 तक जा रहा है, 6918 से लेकर 6920 तक।
ठीक है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा कि ये यहाँ तक जा रहा है, ये जा सकता है, नहीं कि ये जा ही रहा है इसमें। और क्योंकि इतने बार मार्केट ने यहाँ पर अप्रोच कर लिया है ना ओवरऑल ट्रेंड को, तो ये ट्रेंड जो है वो 100% ऑलमोस्ट कंफर्म। हम चलिए वो डेटॉल वाला थ्योरी अप्लाई कर लेते हैं। 99.99%, ठीक है, 99.99। ये शायद आज या फिर कल तक इसके टाइम साइकिल इफेक्ट रहेगा। ऑलमोस्ट जो टाइम साइकिल हमने कैलकुलेट किया था वो टाइम साइकिल दिखा रहा है शायद 12:10, मतलब आज सुबह, मतलब 15 अगस्त 12 AM and 10 minutes, ये कुछ दिखा रहा था कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट हो सकता है कि आज ही ये आ जाए या फिर कल तक ये आ जाएगा, नहीं भी आए तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है, बट हाँ अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या डिस्कस किए थे? इफ द प्राइस ब्रेक्स 6844 decisively, we could expect it to move up quickly within the next 1/4 cycle। मतलब यहाँ पर मार्केट का जो साइकिल था, दिस साइकिल इज double digit circle, this is the double digit circle, and this is some kind of 1/4। It always denoted by the वर्टिकल लेवल। तो एक टाइम कंप्लीट हो चुका था, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, एंड दिस इज द फोर्थ टाइम जहां पर हम लोग अभी है। तो हमने इसको क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स वे में एनालिसिस किए। दैट इज व्हाई वी मेंशनड इट एज अ 1/4, यानी कि 4 भाग का 1। तो दिस इज द mirror calculation based on the double digit time. Now coming to the part, अब हमने यहाँ पर एक बहुत एडवांस एनालिसिस आपसे शेयर किए थे। सो इफ द प्राइस ब्रीच द 6844 विल बुक प्रॉफिट क्विकली बिफोर द मार्केट क्लोज, जो कि मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग थे, क्योंकि कुछ हमें सोच के रखना होते हैं प्लान। और आफ्टर फिनिश 24 कैंडल 3 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैंने मार्क किए हैं जहां से मार्केट ब्रेकआउट दिए, ऑलमोस्ट 6:42 से 24 कैंडल अगर हमने यहाँ पर मार्क किए तो वो कैंडल कहाँ पर आ रहे हैं? 7:54 7:54। तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, ऑप्शंस मेरे पोजीशंस को, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब आप देखिए टाइम प्राइस स्क्वायरिंग कैसे हो रहे हैं, मार्केट उसी रेंज से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। नाउ उसी कैंडल का जो हाई था, मार्केट ने दोबारा उसी हाई को अप्रोच किया, एग्जैक्ट उसी लेवल पर 6901 6901। तो अगर आपने टाइम साइकिल को अच्छी तरीके से सीख लिए, मान लो आप प्राइस एक्शन में बहुत अच्छे, प्राइस एक्शन आप जानते हो, तो अगर आप टाइम साइकिल को सीखते हो उसके साथ साथ, तो टाइम साइकिल को आप प्राइस के अकॉर्डिंग आप खुद का स्ट्रैटेजीज पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट टू कलेक्ट दोस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो कलेक्ट दोस अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट। तो वो ट्रेन करने के लिए आपको साल का मेहनत देना, तो वो लोग देना नहीं चाहते। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम। ओके, नाउ तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट तक मार्केट में हमें काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलते रहे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट नीड टू शेयर विद यू। एंड अगेन देयर इज अनदर पॉइंट, 6:55। अगर आप 6:55 पे देखें तो दिस इज द 654 कैंडल। तो यहाँ पर हमने कहा था पार्ट प्रॉफिट को बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम साइकिल कोलैप्स हो रहा था जो दिखा रहा था कि नीचे की तरफ आ सकते हैं मूवमेंट। बट हाँ, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर अपने शॉर्ट के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल का ट्रेड हो जाता है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग के अंदर आ जाते हैं, एंड स्कैल्पिंग इज नॉट माय काइंड ऑफ गेम। Neither you should do the scalping unless you become the professional for the mind management. Okay, I'm not talking about the risk management, I'm talking about the mind. तो यहाँ पर हमने आगे, अब
बुक प्रॉफिट्स एट द 1954 कैंडल, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे 7:31 के टाइप पर हमने यहाँ पर डिस्कस कर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जस्ट 7:52 पर हमने प्रॉफिट्स को बुक कर लिए। उस वक्त का जो हाई था वो 6.15 था। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जा रहा है, हो सकता है कि ये क्या आज के दिन क्लोजिंग कहाँ पर हो सकता है 23-27, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम तो हो ही गया है। देखेंगे ये कैंडल शायद क्लोज हो तो आज नहीं तो कल ये वापस चला जाएगा। तो आप जो यूएसडी का चार्ट है, मतलब बाहर का जो चार्ट है वो देख लेना, या फिर आप मार्केट नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा, वो टारगेट आ गया। So this is why we enter into that. तो इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। पेटीएम पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें आज दिखे थे। ये 2:13 का लेवल है, वो हमने डिस्कस किए थे 844। आप देख लेना टाइप के साथ मिला 844 पे, और उसके साथ साथ पेटीएम पे मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए ये उसी रेंज को होल्ड करते हुए एग्जैक्ट एंड ऑफ द मार्केट वो रिवर्स कर गए। This is one based on the area trade. So, हाँ, और एक बात मुझे दिखानी थी, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड कैसे अब हम लोग करेंगे। ऑप्शन ट्रेड करने के लिए यहाँ पर क्या देखेंगे, क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था 6,844। तो नियर बाई ऑप्शन प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 68 राइट 6850 कॉल, ठीक है, 6850 और 6800 कॉल ऑप्शन। लेट मी जस्ट इन द मनी। रॉयल ऑगस्ट, हाँ ठीक। तो ये टाइम वाइज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितने बजे ये कैंडल हमने ये देखा था 6:42 पर, राइट। तो यहाँ पर आते हैं 6:42 पर कितने परसेंटेज का मूव फर्स्ट हमने कैप्चर किए 18%। उसके बाद ओवरऑल जहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग किए वहाँ पर 30% ऑफ द प्रीमियम। सो दिस इज व्हाट यू ऑलवेज नीड टू डू द ट्रेडिंग। और ऑप्शंस के लिए भी किया जा सकता है, बट यू हैव टू just find your sweet point in the option trading in the product. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my